23 फरवरी की शाम को लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के किदवई नगर में एक मकान में अचानक आग लग जाती है। 6 लोगों की उसमें मौत हो गई थी, जिसमें 5 बच्चे शामिल थे, एक महिला थी। आज उसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर, जो नगीना से सांसद भी हैं, वो यहाँ पे पहुंचे थे। और जो मेरे पीछे आप एक गली देख रहे हैं, यही वो गली है जहाँ पे वो मकान है जहाँ आग लगी थी। ये कुर्सियां रखी हुई आप देख रहे हैं और कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो जहां लोग बैठे हैं वही मकान में ही अंदर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करी। तकरीबन आधा घंटा वो पीड़ित परिवार के साथ यहाँ बैठे रहे, उनको ढांढस बंधाया और उनको आश्वासन दिया कि हर संभव मदद उनकी तरफ से पीड़ित परिवार को यहाँ पे दी जाएगी। इस बीच में उन्होंने आर्थिक मदद की भी बात कही, लेकिन पीड़ित परिवार ने आर्थिक मदद के लिए मना कर दिया। जब चंद्रशेखर आजाद बाहर निकल कर आए, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करी और उस मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने जो अंदर बातचीत हुई वो तो बताया ही, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल इस तरीके का देश हो चुका है कि जब चाहे सब किसी देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले आता है, सब किसी देश के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि वो भले ही देश के अंदर आंतरिक राजनीति क्यों ना चलती हो, उनकी वैचारिक राजनीति क्यों ना चलती हो, लेकिन जब बात देश के ऊपर आती है और अगर दूसरा देश भारत देश की मिट्टी पर आंख उठा के देखेगा, तो भारत के लोग शांत नहीं बैठेंगे, वो लोग शांत नहीं बैठेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे कोई भी मुल्क हो, अगर भारत को किसी ने भी नुकसान पहुंचाया तो वो शांत नहीं बैठेंगे और दिखा देंगे कि भारत की मिट्टी में कितना दम है और एक साथ मिलकर सभी दूसरे देशों का सामना करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है, 6 महीने के बच्चे, 4 साल के बच्चे, जिनको ये भी नहीं पता कि सही मायने में कि उनके माता पिता का नाम क्या है, वो किस बस्ती में रहते हैं, उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है, जिन्होंने आंखें भी ढंग से नहीं खोली है, और इतना बड़ा हादसा हो जाना उस परिवार के लिए कितनी पीड़ा का समय है। मैं जब इस किस्से को याद करता हूं तो मुझे एक किस्सा याद आता राजस्थान का, जहां एक बच्चे को पीटा गया था और जब मैं उसको अस्पताल जाते हुए देख रहा था, उसकी आंख सूजी हुई थी। मैंने उस बच्चे को अपने बच्चे से मिला के देखा तो मुझे एहसास हुआ कि एक बाप का दर्द क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं इस परिवार के लिए अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ कि उनके परिवार पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है। परिवार के 6 लोग चले गए हैं, जिनको कल जो है वो, अगर आप जीवित रहते तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS अपना कोई कारोबार करता, रोजगार करता, तो देश में, प्रदेश में अपना योगदान करता। तो उनके घर तो बहुत बड़ी तकलीफ हुई है। उसको तो हम लोग शब्दों में इतना ही कह सकते हैं कि कुदरत, ऊपर वाला उनको दुख सहने की शक्ति दे, हिम्मत और ताकत दे। मैं उनसे मिला क्योंकि हमारी पूरी टीम लगातार उनके साथ काम कर रही थी और एक एक चीज के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा कि जितने लोग मदद करने के लिए आए उन्होंने सबको ना कर दिया। लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि जब इतना बड़ा हादसा हो और उनका आर्थिक नुकसान हो जाए बहुत बड़ा और लोगों की जान चली जाए, तो सरकार को ऐसी जगह पे मानवता के नाते परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी तो मांग है कि सरकार कम से कम 5 करोड़ रुपए का मुआवजा इस परिवार को दे, जिससे परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो सके, क्योंकि इनका कारोबार भी लगभग खत्म हो गया और परिवार के बच्चे भी चले गए। तो इसके लिए मैं पत्राचार भी करूंगा, अधिकारियों से बात भी करूंगा। अभी गाड़ी में बैठते ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं अदा करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, कि क्योंकि हम सरकार तो नहीं है, हम होते तो कलम ही चलानी पड़ती, ऑर्डर ही करना पड़ता DM को। अभी तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो भी मदद हो पाए। और इनके यहाँ एक जांच का प्रकरण बताया कि भाई जिसकी वजह से घर नहीं जा पा रहे हैं, वो जांच का प्रकरण भी क्या है उसकी जानकारी लेके उसमें भी इनके साथ कोई परेशानी ना, उसका भी हम लोग ध्यान रखें। नहीं तो ये तो किससे चोरी नहीं है कि सुपर पावर बनने की होड़ लगी अमेरिका, इजराइल को जो है, और उस सुपर पावर बनने के चक्कर में वो जो भी उनके सामने अड़ सकता हो, जो जिसके अंदर रीढ़ है, किसी राष्ट्रपति को उठा लाते हैं वो लोग। और उन्होंने जिस तरह ईरान के साथ किया, ये तो किससे छिपा हुआ नहीं है कि ईरान उनके सामने झुक नहीं रहा था। जिस तरह से उनके जो सीनियर नेता थे उनके घर पे बम गिरा के उन्होंने उनकी हत्या कर दी है। मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि दूर तक जाए। देखो, ये एक शुरुआत है। जब किसी को इस तरह का बल मिलता है तो उसको ये ऐसा लगता है कि वो किसी को भी कुचल सकता है। ट्रंप ने जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बार बार कहा कि हम उनका कैरियर खत्म कर देंगे, टैरिफ लेकर ही रहेंगे, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये भारत है, हमारी सरकार से वैचारिक विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है। लेकिन अगर
हम देशभक्त इतने हैं, अगर देश की मिट्टी पे आंच आई या किसी को किसी भी राष्ट्र को गलतफहमी हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, अगर किसी को गलतफहमी हो कि वो हमारी मिट्टी या हमारे लोग तरफ आंख उठा देगा, तो ऐसी ईंट से ईंट बजाएंगे कि लोग याद रखेंगे। हमारे देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो। जिस तरह उन्होंने फिलिस्तीन को कुचला है, जिस तरह वो ईरान को कुचल रहे हैं, अगर उनको ये गलतफहमी हो कि वो भारत की तरफ भी आंख उठा लेंगे, तो भारत की मिट्टी में वो बल है कि जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए। हम अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वैचारिक विरोध, राजनीतिक विरोध अपना अलग जगह है, लेकिन हमारा देश कमजोर नहीं है। ये मेरी तरफ से चेतावनी अमेरिका, इजराइल दोनों को कि वो हद में रहें। ये जो आंखें उन्होंने दिखाई हैं, क्यों दिखाई हैं, ये सबको सब जानते हैं। भारत है ये, इसका इतिहास याद रखें। अंग्रेजों को खदेड़ दिया था इस भारत ने, ये मैं स्पष्ट तौर पे कर रहा हूँ। मेरठ में कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से एक बच्चे के साथ MIT के इंस्टीट्यूट में पिटाई हुई, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, ये गलत। और मेरे मांग है, अभी कपसाड़ के परिवार की मांगे भी अधूरी है, मैं अभी कोशिश करूंगा परिवार से मिलूं। ये अच्छा नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो मांगे अधिकारी वादा करते हैं उनको पूरी करनी चाहिए। गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की हुड़दंग कर रहे हैं। वो जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, आपने देखा क्या लिखा गया नेशनल हाईवे पे जो है दिल्ली देहरादून पे। आप वो शब्द मैं नहीं दोहरा सकता क्या लिखे गए थे पेंट करके, मैं ही था अकेला आदमी जो बोला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।